नमस्कार दोस्तों, बोल बम। और आज अभी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं देवघर की यात्रा के लिए। यहाँ से सुल्तानगंज में हम लोग हैं। अभी एकदम सुबह का समय है, तकरीबन 4:30 के करीब का वक्त हो रहा है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बम भाई लोग हैं, राजेश राजा बम हैं और जिनका नाम मैं बोलूँगा वो बोल बम बोलेंगे। बोल बम। ये है दीपक भैया बम, बोल बम, बोल बम। ये संजय साइनी बम, बोल बम। उनके पीछे सुरेंद्र बम, बोल बम। और इसके अलावा हमारे साथ हैं बोल बम हरिराम बम। देखिए अभी बोल बम का इशारा किया। इसके बाद हमारे साथ हैं संजय बम, नाम कुणाल भारती बम। और इसके बाद हैं बोल बम हमारे बुल्लू बम। साथ ही हमारे एक बम पीछे रह गए हैं अभी, हरिओम बम, ओम पांडे बम। वो भी हमारे साथ को अभी ज्वाइन करेंगे। तो मकसद है इस वीडियो का कि हम ये आपको पूरी रास्ता जो है दिखाते चलेंगे, घुमाते चलेंगे और बताते चलेंगे कि उस जगह की क्या खासियत है। हालांकि ये मेरा 5वां साल है और मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, किसी का 30 साल हो गया, मेरा नया साल। ये डेब्यू बम है हमारे। और एक शंकर बम है, वो भी रह गए कहीं। शंकर बम कहाँ गए? हमको लगता है यहाँ से अगर पिछड़ेंगे तो सीधा देवघर में वो मिलेंगे हम लोगों को। ये टोपी बेच रहे हैं, देखिए। अगर आपको टोपी पहन के चलना है तो ऐसा दिखिएगा। ये टोपी बेचने वाले हैं। क्या नाम है बम आपको? आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील है। सुनील बम है। तो हालांकि हम लोग टोपी अभी खरीदेंगे नहीं क्योंकि ना बारिश हो रही ना धूप है। आगे की यात्रा ऐसी जारी रहेगी और उस वक्त हम लोग काफ़ी बातें करेंगे और बीच बीच में आपको मैं वीडियो के थ्रू अपडेट देता चलूँगा। बोल बम। और हम लोग अभी घाट पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम गंगा किनारे। और अभी स्नान होगा। ये घाट है, ये देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग अभी स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करेंगे। पूजा करने के बाद हम लोग जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे देवघर के लिए। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और ये पूजा अर्चना हो चुकी है। हमने संकल्प कर लिया है कि हम लोग पांव पैदल यहाँ से जाएंगे सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा और भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। तो इस तरह का जोश होता, उत्साह होता और इसी के साथ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक बार नारा लगाएंगे, सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा में पहला पड़ाव हमने पार किया है और इस वक्त हम असरगंज से 2 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। पहला पड़ाव पार करने के बाद मन में ख्याल आता। पहला पड़ाव आपको मैं बता दूं, तकरीबन हम लोग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं सुल्तानगंज से और काफ़ी थकान महसूस हो रही है क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग कभी चलते नहीं हैं पैदल। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि जब अचानक से चलना शुरू करते हैं तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ठीक है, शुरुआत है अभी। आज तो हिम्मत बनी रहेगी, बाकी आगे का दिन भर का भी रास्ता बाकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग पहली बार रात्रि विश्राम हम लोग करेंगे कुमरसार में। कुमरसार एक जगह है, वहाँ पे एक नदी गुजरती है जिसका नाम कुमरसार है और उस जगह पर ही हम लोग रुकते हैं हर साल। तो उसी क्रम में इस वक्त हम लोग पहले पड़ाव को पार करके रुकने वाले हैं। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोल बम। आज पहला दिन समाप्त हो रहा है और हम लोग कुमरसार में हैं। यात्रा काफ़ी सुखद रही अभी तक। आपको मैं दिखलाना चाहूँगा, सारे बम भाई लोग मेरे सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे बम लोग सो रहे हैं और पहले दिन की यात्रा काफ़ी कठिन भी होती है क्योंकि बहुत तैयारियां तो हम लोग करते नहीं हैं।
जैसे तैसे चल देते हैं, घर से निकल जाते हैं। तकरीबन 12 बजने वाले हैं इस वक्त और यात्रा यहीं ख़त्म होगी पहले दिन की। इसके बाद कल हम लोग कुमरसार से आगे चलेंगे और आगे जब चलेंगे तो आगे की जानकारी भी मैं आपको देता रहूँगा अपने इस वीडियो डायरी के माध्यम से। मकसद एक ही है कि आपको दिखा सकें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस यात्रा के दौरान। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं कभी इस यात्रा को धार्मिक यात्रा नहीं मानता, मैं इसे हमेशा एक जीवन की यात्रा मानता हूँ और इसके कई कारण हैं, वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन इस वक्त मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रही है और बढ़िया खाना खाया हम लोगों ने, बनवा के खाना खाया, दाल चावल चोखा। तो आगे की यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है और मैं अब सोना चाह रहा हूँ। बोल बम। और हम लोग पहुँच चुके हैं कुमरसार नदी और अब देख रहे हैं कि पीछे कितने कांवरिया भक्त लोग एंजॉय कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर साथ में है। ये नारे हमेशा लगते रहते हैं और इसी तरीके से यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कल दिन भर की थकान के बाद ये एक सुकून भरा पल होता है और बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हालांकि पैरों में छाले पड़ चुके हैं, चलने में कठिनाई हो रही है और इसके बावजूद भी ये लाठी का सहारा लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ देखिए साहनी बम है, ये शंकर बम, दीपक भैया और ये बगल में घोड़ा देखिए कैसे आदमी चल रहे हैं। घोड़ा बम और ये देखिए ये हमारे एक बम है जो कि ये फोटो खींच के बना करके देते हैं। तो लोग अपनी यादों को यहाँ पर जिंदा रखने के लिए फोटोग्राफी भी करा कर ले जाते हैं अपने साथ, अपने परिवार वालों को दिखाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये देखिए बुल्लू बम आ गया हमारे साथ। सब कोई अपनी थकान भूल चुका है इस वक्त। हालांकि इस चीज को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप हमारे पैर देख सकते हैं पानी में कितने डूबे हुए हैं। और ये हमारे साथ ओम, हम नहीं आए थे। नया बम, ओम नया बम है, इनके दोनों पैरों में छाले पड़ चुके हैं। इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी है। हमारे साथ गाड़ी भी चल रही है जिस पर हम कभी भी सवार हो सकते हैं। हरे राम बम। तो ये हमारी पूरी टीम है जिसमें कुल 12 सदस्य और एक ड्राइवर है, 13 सदस्य हैं एक तरीके से देखा जाए। 12 सदस्य वो हैं जो चल रहे हैं, ड्राइवर साहब हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, हमारी गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं, अगले पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं। और हम सबसे अहम यात्रा का जो पड़ाव होता है वो होता है हमारा सिक्किम धर्मशाला और हम वहीं पहुंचेंगे। और वो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग इस वक्त जबकि 7 बजने वाले हैं, हम लोग तकरीबन 11 या 12 के बीच में पहुंचेंगे। और साहनी बम के हिसाब से चला जाए तो 9 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन साहनी बम के हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे। साहनी बम ने पूरे ग्रुप को एक मैनेज करके चल रहे हैं। अगर हम आगे भी हो जा रहे हैं तो हम पीछे होकर रुक रहे हैं, अपने साथियों को देख रहे हैं, उसके बाद लेके चलते हैं आगे। ये बिल्कुल सही बात कही। साहनी बम एकमात्र ऐसे बम है जो कि हमें पूरी तरीके से साथ लेकर के चल रहे। कोई बम पिछुआ जा रहा है, सुरेंद्र बम को आप देख लीजिए, ये पूरे रास्ते सबको लेके आए। कल सबसे पीछे रहे। ओम कल पंचर हो गए थे तो उनको भी साथ में ले आए, हिम्मत बनाई उनकी। और एक बार मेरे सारे साथी बम लोग बोलेंगे चुपचाप क्यों बैठे हो नेत्र खोल दे भोले। चुपचाप क्यों बैठे हो नेत्र खोल दे भोले। चुपचाप क्यों बैठे हो नेत्र खोल दे भोले। क्या हो रही है दुनिया में कुछ बोल दे भोले। क्या हो रही है दुनिया में कुछ बोल दे भोले। चुपचाप क्यों बैठे हो नेत्र खोल दे भोले। चुपचाप क्यों बैठे हो नेत्र खोल दे भोले। क्या हो रही है दुनिया में कुछ बोल दे भोले। क्या हो रही है दुनिया में कुछ बोल दे भोले। देखो
कहीं भूकंप है कहीं सुनामी लहर, देखो कहीं भूकंप है कहीं सुनामी लहर, नामो निशा भी मिट गया जो खाड़ था शहर, नामो निशा भी मिट गया जो खाड़ था शहर, भक्ति को मेरे पाप से ना तोल दे भोले, भक्ति को मेरे पाप से न तौल दे भोले, क्या हो रही है दुनिया में कुछ बोल दे भोले, क्या हो रही है दुनिया में कुछ बोल दे भोले। बोल बम। आज तीसरा दिन है यात्रा की और हम नहीं बोल सकते, मैं अकेला हूँ इस वक्त और मैं अकेला बढ़ रहा हूँ पटनिया की तरफ। हमारे कुछ साथी बम जिन्हें कहे जाते हैं वो लोग आगे चल रहे हैं मुझसे तकरीबन 300-400 मीटर आगे, और कुछ साथी मेरे पीछे छूट गए हैं। गुड़ियारी नदी में वो मज़े ले रहे थे। तो आज ये यात्रा का तीसरा दिन है। कल वो दिन है जिसका इंतज़ार मुझे पिछले कई महीनों से था, और पिछले 3 दिनों की ये जो मेहनत वाली यात्रा हुई उसमें ये बेहद ज़रूरी था कि कल का वो दिन आए, क्योंकि कल बाबा के दरबार में हम पहुंचेंगे और जल अर्पण करेंगे। मेरे साथ इस पथ पर कई कांवरिये भी चल रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग प्रांत से आए हुए। आप एक नज़र देख सकते हो उनको भी। ये पथ कभी खाली नहीं होता, लोग इसी तरीके से लगातार चलते रहते हैं। बोल बम का जयकारा लगता रहता है, छोटे हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। मैंने 6 महीने के बच्चे को गोद में देखा जो कि इस यात्रा में जा रहा था। मैंने 4 साल के बच्चों को भी देखा जो जा रहे थे। अभी देखिए एक मेरे साथ ही बच्चा चल रहा है। कहाँ से हो बम? बताओ, कहाँ से हो तुम? बनारस से आए हैं। हर साल आते हैं, ये पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। लेकिन किसके साथ आए हैं? आप लोग साथ आए हैं। आप लोग पहली बार आए हैं? 15 साल हो गए। आपको 15 साल हो गए और आपको? आपका दूसरा साल है। 32 साल। वाह वाह। मतलब बाबा में आस्था ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार के लिए होता है। जो यहाँ आता है यहीं का हो जाता है, और यही बाबा की खासियत है। उसका हो गया और अलग अलग वो दोबारा फिर आवेगा, यही तो बाबा की खासियत है। हम पहली बार आ रहे हैं। 12-14 साल से हम लोग भी आते हैं। 12-14 साल से आप आ रहे हैं। देखिए मैं भी 5 साल से लगातार आ रहा हूँ, और इस जगह की यही खासियत है, एक ऊर्जा संचार हो जाती है शरीर में जब ये नारे कान में पड़ते हैं, बोल बम बोल बम। सब बम है यहाँ, कोई जात नहीं है, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बम है। साइड दीजिएगा बम जी। सब शिव के भक्त होते हैं। बम का मतलब ही होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। 2 अक्षर से बना ये 3 नामों को लेता है बम। आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे आपको और बताते रहेंगे आपको। कहते हैं बांस थेरेपी। आराम से देखिए, टूटा हुआ टांग मेरा। बाप रे, सच मानिए दर्द तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये। हर साल यहाँ आते हैं ना तो ये मसाज होता ही होता है। अरे बाप रे, अरे जय भोले, जय भोले। जय भोले। हो गया हो गया। बोल बम।
चौथे दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस दिन का इंतज़ार हम लोग पिछले साल भर तक करते हैं, क्योंकि आज ही वो दिन है जब हम लास्ट के अंतिम के 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। और तकरीबन इस वक्त तक हम लोग 85 से 90 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। थकान तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रात को कल जो पगला बम की पिटाई हुई उसका आनंद ही अलग था। हमारे साथ दीपक भैया हैं जो कि पिछले 31 सालों से ये यात्रा कर रहे हैं। बोल बम भैया बताइए कैसा लगा, क्या आपको लगता है हर साल आते हर बार, इस बार कुछ नया मिला आपको, कुछ नया एहसास हुआ, सीखने को मिला? हर पल हर समय एक नया एहसास, एक नई अनुभूति। ऐसा लगता है मानो एक शक्ति, एक ऊर्जा आपको हमेशा प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जहाँ पे थकान आप महसूस करें वहीं पे एक नई ऊर्जा का फिर से संचार होता है और आप बोल बम बोलते हुए महादेव जी को अपने हृदय में वास है, उन महादेव जी का नाम लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें और महादेव बाबा के वहाँ पर जाकर के जलाभिषेक करिए। बिल्कुल, बोल बम। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे जत्थे के ही लोग हैं जिनका परिचय मैंने पहले भी आपको करा चुका हूं। मैं सुल्तानगंज में भी परिचय कराया था, उसी में हमारे साथ एक शख्स हैं राजेश राजा भाई, जो कि काफ़ी प्रिय हैं और हम लोगों के साथ इस टूर में रहते हैं, लगभग हर साल आते हैं। राजेश भाई, ये इस यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तो सबको पता है कि धर्म की राह पे हम चल रहे हैं। 365 दिन हम जो भी करें, साल में ये 4 दिन हमें मिलता है जब हम अपने घर परिवार से हट के सिर्फ भोले बाबा के बारे में सोचते हैं। जी, इतने सारे लोग एक ही वस्त्र पहनना, जैसे भोले बाबा जंगल में सोते थे वैसे ही हम लोग भी जंगल में सोते हैं। जो खाना इस तरह का खाते हैं, 4 दिन पैदल यात्रा करते हैं, ये एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। आप यकीन मानिए, जैसे ही आप सुल्तानगंज से जल लेके चलते हैं फिर आप आम आदमी नहीं हो जाते, आप भोले की शरण में हो जाते हैं और भोले ही पार करते हैं। जी, जो आदमी हम लोग अपने शहर में 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं, यहाँ 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं 4 दिन लगातार, और एक ही वस्त्र में नहा के धो के उसी को भिगा के। और कई सारे नियम है कि अगर आप जल कहीं रख दिए तो वहाँ आपको जल छीट के 4 बार 5 बार सारे नियमों का पालन करते हुए, सारे नियमों का पालन, कान पकड़ के सारे नियमों का पालन करते हुए 4 दिन बिताना है। ये एक आम आदमी के लिए संभव नहीं। ये भोले बाबा की ही देन है। बोल बम। तो सबसे जरूरी हिस्सा इस यात्रा का ये रहा कि चलते जाना है, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए भोले बाबा के दरबार में पहुंचना है। और जीवन भी शायद यही है, चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। कई सारे नियम कानून है, उनका भी पालन करना है, तभी हम मनुष्य बने रह सकते हैं, तभी हमारे अंदर इंसानियत बची रह सकती है। बोल बम। केहू चढ़ावे छत चंदन, केहू बेला पतिया, केहू चढ़ावे छत चंदन, केहू बेला पतिया। हम चढ़ाइया हो भोला धतूरा के पतिया, हम चढ़ाइया हो भोला धतूरा के पतिया। बोल बम। अभी आप जो देख रहे हैं दृश्य, मेरे सामने डाक बम जा रहे हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। डाक बम वो बम होते हैं जो 24 घंटे के अंदर में जल चढ़ाते हैं। देखिए मेरे आगे आगे 2 डाक बम जा रहे हैं। इनके पीठ पर ना इनका पूरा एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर सारा कुछ रहता है। वो इसलिए रहता है कि अगर रास्ते में कुछ मिसहैप हो जाए, वो कोई प्रॉब्लम में आ जाए, परेशानी में आ जाए और बता ना पाए, तो उन्हें इस एड्रेस को पहुंचा दें। डाक बम वो 24 घंटे में जो जल चढ़ाते हैं वो कहीं रुकते नहीं हैं। और पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि लगातार 108 किलोमीटर लंबी दौड़ करते हैं। मैराथन कहा जाता था ग्रीक में जो दौड़े थे लोग, वो भी 42 किलोमीटर था। तो 108 किलोमीटर लगातार पैदल चल के दौड़ करके, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ खाए पिए, बस पानी पीते हैं, कभी कुछ फल वगैरह मिल गया तो वो खा लेते हैं, लेकिन वो लगातार चलते रहते हैं। देख लोगे माई जोगिया एक हम, देख लोगे माई जोगिया एक हम।
पंच बदना दिन नयन विशाला पंच बदन दिन नयन विशाला पंच बदना दिन नयन विशाला पंच बदन दिन नयन विशाला पंच बदना दिन नयन विशाला पंच बदन दिन नयन विशाला ओढ़े बागंबर पहने फिरते छोरा जोगिया एक दिन देख लोगे माई जोगिया एक दिन देख लोगे माई जोगिया एक हम लौके माई जोगिया एक हम जाति जोगिया ले रहिल भवानी जाति जोगिया ले रहल भवानी जाति जोगिया ले रहल भवानी जाति जोगिया ले रहल भवानी जाति जोगिया ले रहिल भवानी जाति जोगिया ले रहल भवानी मनिया नदी वर कौन कुन जानी जोगिया एक दिन देख लोगे माई जोगिया हम लोग शिवगंगा पहुंच गए हैं और मेरे साथ शंकर बम भी देखिए मौजूद हैं, साथ में चल रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा आगे में सारे बम लोग हैं मेरे। तकरीबन इस वक्त 11:15 बज रहे हैं और 6 बजे हम लोगों ने जल उठाया था पटनिया से। तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी हमने पूरी कर ली और शिवगंगा मतलब बाबा नगरिया, बाबा मंदिर, और शिवगंगा में हम लोग वहाँ पर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम लोग वहाँ से अपने अपने जल जो लेकर के हम लोग सुल्तानगंज से लेकर के आ रहे हैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और बाबा अर्पण को जल अर्पण करेंगे। हालांकि लाइन काफ़ी लंबी है लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं हम लोग। थकान से हालत ख़राब है लेकिन बाबा ही लेके आए हैं हम लोग। अगर पूछा जाए कि क्या ऐसे अगर किसी कारण के बिना बाबा की भक्ति के बगैर तुम आ सकते हो, मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में नहीं आ सकता हूँ। और ये हर साल होता है सही। ये मेरा 5वां साल है जिस साल मैं जलार्पण करूँगा और सावन में लगभग 2 बार मैं जलार्पण करता ही हूँ। एक बार ऐसे आता हूँ पैदल यात्रा से, दूसरी बार अपने काम के सिलसिले में जब यहाँ आता हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, यहाँ प्रोग्राम शूट होता है, उस शूटिंग के दौरान जब आता हूँ तो भी जलार्पण करता हूँ। और बोल बम। शंकर बम कैसा लगा आपको ये बताइए। बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। मैं पहली बार पद यात्रा करते हुए आया हूँ। हमेशा अपने कांवड़ बंधुओं के सपोर्ट से डायरेक्ट में देवघर आता था, लेकिन इस बार बाबा के आशीर्वाद से अपने कांवड़ भाइयों के सहयोग से मैं पैदल आने में समर्थ हुआ हूँ। इसके लिए मैं बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और अपने समस्त कांवड़ बंधुओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। चलिए ये एक उत्साह है, एक जोश है। हालांकि कोई नहीं, बस सिर्फ बाबा ही हैं जो उनको यहाँ तक लाने में मदद पहुँचाते हैं। बोल बम। बोल बम, बोल बम। बोल बम, बोल बम। बोल बम। सानी भाई, हाँ भाई आप तो कई सालों से आ रहे हैं, कैसा लगा इस साल पहुँच के? इस साल बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे साथ मतलब 12 दोस्त लोग हैं और सारे टीम के लोग सही रूप से शिव गंगा की ओर बढ़ते आ रहे हैं।